सॉरी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर के ऊपर 2000 से 2022 तक अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल। अगर आप ये सवाल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है लेकिन वो आप उसको समझ नहीं पाते कि वो क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको लिखना क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये 20-30 मिनट का एक वीडियो है, इसको अगर स्पीड में देखोगे तो आपका 30 मिनट का अगर वीडियो है तो 17-18 या फिर 20 मिनट में आपका देख के हो जाएगा। थोड़ा फास्ट स्पीड करके देखो, लेकिन एक बार मुझे लगता है आप सबको ये देखना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर अब तक पूछे गए सभी सवाल। सबसे पहले हम एमसीक्यू को देखते हैं। तो जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये 2013 को पूछा गया था एग्जाम के अंदर, जो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलिस। मल्टीपल अलिस का एग्जाम्पल बताओ। तो इसका आंसर था डी, दैट इज द विंग साइज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर आपको पता है नॉच विंग होते हैं, स्ट्रेप्स विंग होते हैं, वेस्टिजियल विंग्स होते हैं, ओके, नीक्ड विंग्स होते हैं। तो ये अलग अलग मल्टीपल अलिस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। सेकंड जो था हमारा एमसीक्यू वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू प्लियोट्रॉपिक जीन। कौन सा नीचे में जीन जो दिया गया है वो ट्रू प्लियोट्रॉपिक जीन है। देखो, जो एचबीए होता है वो नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे जो प्लियोट्रॉपिक जीन रहेगा वो रहेगा एचबीएस। ठीक है, मतलब जिसके अंदर डिसीज है, दैट इज अ प्लियोट्रॉपिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत सारे जीन्स के कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्सप्रेशंस को, दैट इज द प्लियोट्रॉपिज्म हम जिस फिनोमिनन को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्रॉस यूज टू वेरीफाई अननोन जीनोटाइप ऑफ अ F1 हाइब्रिड। अब दो टाइप के क्रॉस होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस, दूसरा होता है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है कि जो बैक क्रॉस है वो सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट्स के साथ होता है, और जो टेस्ट क्रॉस है वो दोनों भी पेरेंट्स के साथ होता है। और जो F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप हमको आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। तो इसका आंसर होगा टेस्ट क्रॉस, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन F2 ओके जनरेशन इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ। अब देखो F2 में, अब देखो सबसे पहले जो पेरेंट्स है ना वो क्रॉस होते हैं। पेरेंट्स में आपका फादर आएगा, मदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स में हमारे प्लांट्स है, तो यहाँ पे हम प्लांट्स दोनों कंसिडर करेंगे, ये हमारे पेरेंट्स हैं। अब जो दोनों को जब क्रॉस करते हैं तो F1 आता है, और जब F1 को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो F1 को F1 के साथ जब क्रॉस करते हैं यहाँ पे मेल फीमेल, तो तब हमारे पास मिलता है F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में क्या होता है कि F1 में सब डोमिनेंट थे, तो उससे लॉ ऑफ डोमिनेंट प्रूफ हुआ, और F2 में अगेन रिसेसिवनेस आ गया, जिससे क्या हुआ कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट प्रूफ हुआ कि जो गैमेट्स है यहाँ पे वो उसने डोमिनेंट इफेक्ट शो किया था, लेकिन अगली ही जनरेशन में उसने फिर से रिसेसिव इफेक्ट शो किया, रिसेसिवनेस शो किया। दैट मीन्स कि वहाँ पे वो प्योर फॉर्म में था। अगेन आगे जाने के बाद वो सेग्रीगेट हो गया, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट भी कहते हैं और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। अब यहाँ पे सेग्रीगेशन ही है, ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, तो ये आंसर नहीं रहेगा। आंसर रहेगा उसका दूसरा नाम, ऑप्शन में उसका दूसरा नाम होता है प्यूरिटी ऑफ गैमेट, तो ये हमारा आंसर रहेगा प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो इस तरीके से आपको जो और में नाम है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मेंडल 3 लॉ दिए। पहला लॉ पता है आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंट, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, और थर्ड जो होता है वो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट को ही लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है। नेक्स्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना वो है जीनोटाइप ऑफ अ ह्यूमन ब्लड O विल बी। अब देखो O जो होता है ना उसका जीनोटाइप होता है I0 और I0। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सी। जो A, जिसका A ब्लड ग्रुप A है, उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, एक तो IA, दूसरा IA और I0, ये दो जीनोटाइप उसके रहेंगे। तो ये ध्यान में रखना, जिसका O है उसका एक ही रहेगा I0। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो गया और जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप बी। अब बी का क्या रहेगा, देखो ये 2016 के अंदर, ये 2017 के अंदर पूछा गया कि बी का क्या रहेगा। तो जो बी का रहेगा ना वो रहेगा एक तो IB या फिर IB I0। तो ये रहेगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देन आपके पास आता है 7 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये नियो मेंडलिज्म के अंदर आता है, मतलब वर्क ओके अदर देन मेंडल ने जो काम किया उसको मेंडलिज्म कहा जाता है, जो वर्क पब्लिश किया। और विदाउट
मेंडल या फिर मेंडल को छोड़ के बाकी के जो साइंटिस्ट ने काम किया उसको नियो मेंडलिज्म कहा जाता है। तो नियो मेंडलिज्म में एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम का फिनोमिनन है, जिसके अंदर जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो सेम होता है और वो होता है 1:2:1। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। मार्च 2018 और 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 8 नंबर का जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो रहेगा ब्लैंक स्पेस शो हेप्लो-डिप्लो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हेप्लो-डिप्लो क्या होता है? हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब जो मेल है वो भी डिप्लॉयड है और फीमेल भी डिप्लॉयड है, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम। ठीक है, डिप्लॉयड। लेकिन हनी बीज के अंदर ऐसा नहीं होता। हनी बीज के अंदर जो फीमेल होती है ना वो होती है डिप्लॉयड, उसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, हनी बीज के अंदर। और जो मेल होता है ना वो हेप्लॉइड होता है, जिसके अंदर 16 ही क्रोमोसोम रहता है। मतलब वहाँ पे हो गया फीमेल डिप्लॉइड और मेल हेप्लॉइड, इसलिए उसको हेप्लो डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। तो ये हनी बीज के अंदर पाया जाता है। ये 2019 को क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है जीनोटाइप ऑफ अ ब्लड ग्रुप ए बी का जीनोटाइप क्या रहेगा इन ह्यूमन? तो ए बी का एक ही रहता है, IA और IB। तो ये आपका आंसर रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द थैलेसमिया? अब थैलेसमिया एक डिसऑर्डर है जिसके लिए नीचे में जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। पहला है डिक्रीज ऑफ एदर बीटा और अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ HbA। उसके बाद डिक्रीज इन अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, डिक्रीज इन WBC काउंट एंड डिक्रीज इन ब्लड प्लेटलेट। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो रहेगा ए नंबर का, क्योंकि अल्फा थैलेसमिया और बीटा थैलेसमिया इसके 2 टाइप्स होते हैं और जो डिक्रीजिंग जो चेन्स है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, हीमोग्लोबिन के 2 चेन होते हैं, एक अल्फा चेन और बीटा चेन। ठीक है, तो अल्फा चेन अगर यहाँ पे डिक्रीज हो गई तो वहाँ पे अल्फा थैलेसमिया होगा, बीटा चेन अगर डिक्रीज हो गई तो बीटा थैलेसमिया होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड। जो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है उसे हम क्या कहते हैं? तो टेस्ट ट्यूब बेबी को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो नीचे है इन सीटू फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सिमिलर वर्ड्स होते हैं लेकिन आपको क्लियरली एग्जैक्टली ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मार्च 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब पिछले साल। ठीक है, बहुत लेटेस्ट सवाल है। तो पहला थ्योरी का क्वेश्चन हमारा क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर है, जो कि है गिव एनी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने देखो जो गार्डन पी प्लांट था उसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एंड सीड कोड कलर। ठीक है, तो इसमें से आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स के बारे में बताना है। तो वो एक आंसर यहाँ पे क्वेश्चन था, ये 2 मार्क का क्वेश्चन होगा शायद। ठीक है, या फिर 1 मार्क का भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे आपको बताया गया है एक्सप्लेन डायब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। डायब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है वो क्या है? येलो राउंड क्रॉस विद द ग्रीन रिंकल। ये 2 प्लांट्स थे जिसके अंदर 2 प्लांट्स के अंदर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस था और जिसको हमने क्रॉस किया उसको ही हम क्या कहते हैं? डायब्रिड क्रॉस। अब ऐसे 2 प्लांट जिसके अंदर एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस है उसके अंदर क्रॉस किया तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो वो था प्लांट हाइट का। ओके, टॉल एंड डॉर्फ, ये 2 प्लांट अगर क्रॉस करेंगे तो टॉल और डॉर्फ में एक ही डिफरेंस है 2 प्लांट के अंदर हाइट का, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पे एक सीड कलर और सीड शेप, ये दोनों का डिफरेंस होता है, उसको हम डायब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा, अ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट ऑफ अ पी इज क्रॉस विद द डॉर्फ प्लांट ऑफ पी, कैलकुलेट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द प्रोजेनी। अब हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, अब हेटेरोजाइगस मतलब होता है डिसिमिलर एलिस, हेटेरोजाइगस मतलब डिसिमिलर एलिस, तो उसके अंदर होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस विद, ओके, क्रॉस विद द डॉर्फ प्लांट ऑफ पी, डॉर्फ प्लांट में आएगा स्मॉल टी। अब आपको यहाँ पे बोलना है फिनोटाइपिक रेशियो कितने आएंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा और ये यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब जो स्मॉल टी है डॉर्फ है वो हमको 2 मिले और 2 हमको क्या मिले? कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 मिले। तो यहाँ पे कितना आया फिनोटाइपिक रेशियो आपका? 1:1। ठीक है, ये भी 2 मिले, ये भी 2 मिले, तो 1:1 हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मतलब जितने हेटेरोजाइगस टॉल मिलेंगे उतने ही आपको होमोजाइगस डॉर्फ आल्सो मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये होगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आएगा अ पी प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो राउंड सीड। अब उसी तरीके से ये भी सवाल है, ये भी सवाल है।
क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट्स, कैलकुलेट द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड मेथड। अब यहाँ पे क्रॉसेस करने के बाद आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये 2019 को, ये 2013 को क्वेश्चन पूछा गया था। देन अ होमोजाइगस टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, फाइंड आउट द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिनेट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे भी वैसा ही है। होमोजाइगस सिमिलरली टॉल मतलब कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस अगर रहा तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, होमोजाइगस रहा तो कैपिटल टी रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ है। अगर आपने वन शॉट नहीं देखा चैप्टर नंबर 3 का हमारा बना हुआ तो वो आप जाओ देखो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे कैसा पूछा गया था सवाल। द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:4:1:2:1 इज ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। हाँ, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे ऑप्टेन हुआ F2 जनरेशन के अंदर। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो कौन सा था, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस का है, इसलिए इसे 9:3:3:1 ये रहेगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो। मार्च 2020 के अंदर पूछा गया था। तो वो आपको ऑब्टेन करना है, मतलब हासिल करना है। तो हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पे राउंड येलो, ठीक है, तो ये कैपिटल R, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ पे इसका फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा। और जीनोटाइपिक तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है। तो इस तरीके से ये सवाल है, उसको आपको आंसर करने पड़ते हैं। उसके बाद मेंडल के लॉ के ऊपर देखो कैसे सवाल आए थे। मेंडल के लॉ के ऊपर सवाल कुछ इस प्रकार से थे। पहला, डिस्क्राइब द क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस टॉल राउंड सीडेड पी प्लांट एंड डॉर्फ रिंकल सीडेड येलो पी प्लांट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि था RR, ये कैपिटल पूरा और ये स्मॉल पूरा, इसके अंदर का क्रॉस। व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ प्रोजेनी इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में अब ये दोनों पेरेंट्स को हम क्रॉस करेंगे तो इससे हमको मिलेगा F1, और F1 को जब F1 के साथ क्रॉस करेंगे तो मिलेगा F2। तो ये F2 के अंदर आपको बोला है कि प्रोजेनी के अंदर कितने टाइप के प्रोजेनी मिलेंगे अपने को, ठीक है, ऑफ दिस क्रॉस एंड व्हाट एंड व्हाट प्रोपोर्शन विल बी इट, और उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, रेशियो क्या रहेगा। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज एक्सप्लेन बाय दिस एग्जाम्पल। और ये जो एग्जाम्पल है ऊपर का वो कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता है, तो वो एक ही लॉ को एक्सप्लेन करता है, वो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स के आपको अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं, क्योंकि जो इनहेरिटेंस है एक पेयर का वो दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कहाँ पे भी मूव हो सकता है। सो इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये RR का ये YY के साथ इनहेरिटेंस, ये किधर भी जा सकता है, ये भी किधर जा सकता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सवाल देखो, अ पी प्लांट प्योर फॉर येलो सीड colored is crossed with the pea plant pure for the green seed color in F1 generation. All pea plants were yellow seeds. Okay, which law of the Mendel is applicable? अब यहाँ पे क्या हुआ है, पेरेंट्स को क्रॉस किया हमने येलो और दूसरा वाला अपना ग्रीन सीड का, येलो सीड का प्लांट और ग्रीन सीड का प्लांट दोनों को क्रॉस किया तो हमको येलो सीड मिलेंगे F1 के अंदर, तो ग्रीन मिले ही नहीं। मतलब यहाँ पे येलो ने पूरा डोमिनेंस दिखा दिया, तो ये जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या करता है, एप्लीकेबल करता है। तो ये मार्च 2015 को क्वेश्चन आया था। तीसरा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो येलो राउंड वाले सीड है उसको क्रॉस करना पड़ेगा ग्रीन रिंकल, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब व्हाट इज बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आपको बताना है। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, देखो पेरेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये पेरेंट्स है, ठीक है, तो ये रहेगा अपना डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल टी और दूसरा रहेगा स्मॉल टी, ये रहेगा रिसेसिव पेरेंट। अब ये दोनों को क्रॉस करना है। अब ये पेरेंट है, इससे क्या मिलता है F1 और वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है F1। अब अगर ये F1 का क्रॉस सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ किया, रिसेसिव, तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। और उसका ये F1 का ये डोमिनेंट के साथ भी और रिसेसिव साथ की दोनों के साथ भी अगर क्रॉस किया तो उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो बैक क्रॉस F1 का क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट ओनली एंड टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस रहेगा F1 का क्रॉस विद द बोथ द पेरेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है इंफॉर्मेशन। तो बाकी का जो यहाँ पे बचा है वो है डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। तो मेंडल के बाद में बाकी के जो साइंटिस्ट ने काम किया उसको हम न्यू मेंडलिज्म कहते हैं। तो उसके ऊपर देखो कैसे सवाल पूछे गए थे। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, उसका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो आर आइडेंटिकल्स, ओके। एक्सप्लेन हाउ को डोमिनेंस डिफर फ्रॉम द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन फिनोटाइपिक रेशियो।
नेचर ऑफ देयर हाइब्रिड। अब फिनोटाइपिक नेचर मतलब क्या, एक्सटर्नली जो हाइब्रिड बनते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हाइब्रिड बना है उसका नेचर कैसा है, और जो यहाँ पे कोडोमिनेंस में बना है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों मिक्स होते हैं, जैसे उसके अंदर जो व्हाइट है और रेड है उसको अगर क्रॉस करेंगे तो येलो मिलेगा, मतलब दोनों का मिक्सिंग है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। लेकिन कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं है, हमको क्या मिलेगा, जो हमारा F1 हाइब्रिड है उसके अंदर आधी बॉडी उसकी हमको रेड मिलेगी, आधी बॉडी व्हाइट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिक्सिंग हुआ है, लेकिन कोडोमिनेंस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर, ये 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन मल्टीपल अलील्स, ओके, कंसिडरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल लेके आपको मल्टीपल अलील्स के बारे में बताना है। मल्टीपल अलील्स मतलब अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए है तो इसका ये होगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो जो आएगा उसका वो आएगा IA या फिर IA0। तो ये होगा उसका फिनोटाइपिक रेशियो, ये हो गया फिनोटाइपिक, ये हो गया जीनोटाइपिक। तो इस तरीके से आपको ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेके उसी प्रकार से आपको बी ब्लड ग्रुप, ओ और AB, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स को बताना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे का अगर देखेंगे तो वो है व्हाई द रेशियो ऑफ प्लियोट्रॉपी इज 2:1, ओके। जैसा 1:2:1 ये रेशियो होता है, लेकिन जिसमें से 1 जो होता है ना वो डेथ हो जाता है उसकी, ओके, और इसीलिए उसका रेशियो फिर बचता है 2:1। तो ये आपको पता होगा, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको क्रॉसेस निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, देखो इसकी डेथ क्यों हुई है, क्योंकि वो डिसीज है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। मिराबेलेस जलापा आपको पता है, वो एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ये 2016 को आया था। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज न्यू मेंडेलियन जेनेटिक। न्यू मेंडेलियन जेनेटिक क्या है, जो मेंडल के अलावा बाकी साइंटिस्ट ने दिया है वो। डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय द 2 पेयर्स ऑफ द जीन्स। अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर में, अगर 4 जीन ट्रांसफर हुए हैं तो वहाँ पे एक्सप्रेशन अलग, अगर 5 जीन ट्रांसफर हुए हैं तो वहाँ पे एक्सप्रेशन अलग। मतलब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हम जिसको कहते हैं वो आपको बताना है, जिसके अंदर ह्यूमन जो कलर है स्किन का वो बेस्ट एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट में, द जीन फॉर द सिकल सेल एनीमिया इन होमोजाइगस कंडीशन इज लीदल एंड प्रोड्यूस सिकल सेल ट्रेट इन हेट्रोजाइगस कैरियर, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे आपको होमोजाइगस कंडीशन में वो लीदल होता है, मतलब उसका डेथ हो जाता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, बट अगर वो हेट्रोजाइगस रहा तो वो कैरियर बनता है, तो वो आपको बताना है। कैरियर ऑलवेज फीमेल होता है, तो वो एक्सप्लेन करना है। 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई में, ओके। विच फिनोमिनॉन्स गिव्स 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1 रेशियो, ओके। सो 3:1 से 2:1 वो रेशियो देता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है सिकल सेल एनीमिया, या फिर उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है। डिस्क्राइब विद द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफ बताने के बाद आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। 2019 में आया था। अब 2022 का लेटेस्ट का सवाल देखो, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंपेयर हाउ इट डिफर फ्रॉम द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको एक्सप्लेन करना है, वो मेंडल ने दिया हुआ काम है, और वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस ये बाकी के साइंटिस्ट ने दिया हुआ काम है। ये दोनों से डिफरेंस कैसा है, तो एक मेंडल ने दिया हुआ काम जो कि पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, और बाकी के साइंटिस्ट ने दिया हुआ काम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। मार्च 2022 को ये सवाल आया था। उसके बाद क्रोमोसोम के ऊपर देखो, क्लासिफाई द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेसिस पे आपको उसको क्लासिफाई करना है, 2019 में आया था। अगर सेंट्रोमियर बीच में है तो मेटासेंट्रिक अगर सेंट्रोमियर थोड़ा साइड में है, बीच मिडल से थोड़ा साइड में है, तो हो गया सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर वो एट द मतलब नियर टू एंड है तो वो हो गया एक्रोसेंट्रिक, और वो अगर एट द एंड है सेंट्रोमियर तो वो हो गया टीलोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप के सेंट्रोमियर के पोजीशन पे क्रोमोसोम के टाइप्स गिरते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के ऊपर एक सवाल आया था, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। सतीश इज कलर ब्लाइंड बॉय, हिज मदर हैज द नॉर्मल विजन बट हिज मैटरनल ग्रैंडफादर इज द कलर ब्लाइंड। अब कलर ब्लाइंड में क्या होता है कि जो रेड और ग्रीन कलर है वो दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते, जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस डिसीज है, तो उसको वो दोनों भी कलर ग्रे नजर आते हैं, ठीक है, उसको कलर ब्लाइंड कहते हैं। तो कलर ब्लाइंड बॉय है, उसके जो मदर है नॉर्मल विजन है मदर का, लेकिन उसके मदर के जो पेरेंट्स हैं उसके ग्रैंडफादर मतलब मदर के फादर वो कलर ब्लाइंड है, और एंड हिज फादर एंड
मैटरनल ग्रैंडफादर, अब देखो उसके फादर और मैटरनल ग्रैंडफादर ये सभी नॉर्मल है, मतलब जो उनके पेरेंट्स है उनके पेरेंट्स की फैमिली सब नॉर्मल है, लेकिन जो मदर है मदर भी नॉर्मल है, लेकिन मदर की जो फादर है मतलब मदर के जो फैमिली है तो वो उसके अंदर जो फादर है मदर के वो है कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो पहली जनरेशन है वो कलर ब्लाइंड है, उसके बाद वहाँ पे एक उनको फीमेल प्रोड्यूस हुआ जो कि ये सतीश की मतलब मदर है, तो वो है नॉर्मल, मतलब वो कैरियर है, और आगे जनरेशन में वो सतीश के तरफ वो चला गया वो डिसीज़, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसका सूटेबल चार्ट के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मार्च 2020 को आया था। जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन देखो। अब जेनेटिक डिसऑर्डर आपको 3 है, डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम और क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। ओके, सो डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो ये हो गया आपका डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद यहाँ पे टर्नल सिंड्रोम में भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो ये यहाँ पे टर्नल सिंड्रोम होगा। ओके, ये होगा टर्नल सिंड्रोम का, और ये होगा क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये रहेगा क्लीनफिल्टर सिंड्रोम का, ठीक है। एक्सो जिसके अंदर 44 और एक 47 होते हैं क्रोमोसोम नॉर्मल, तो यहाँ पे 45 होती है और यहाँ पे 47 क्रोमोसोम होता है। उसके बाद लास्ट में आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21th क्रोमोसोम। 21th क्रोमोसोम पे अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। मार्च 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। मुझे लगता है कि आपको ओवरऑल थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।